नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे सीएचएसएल 2021 के ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन। देखो सीपीयू का पेपर आने वाला है और सीजीएल का, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। ठीक है, इनमें कुछ फार्मूले वगैरह हैं, वो मैंने इसमें स्लाइड कोशिश की है सारी मेंशन करने की, तो उनको नोट डाउन करते जाना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो पहला क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा बराबर 2 और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा पूछा गया। देखो ये वही सवाल हो गया, ये वाले सवाल खूब किए होंगे। एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? 2 ही होता है। रीजन क्या होता है, यहाँ पर एक रखते हैं एक्स बराबर, यहाँ पर भी एक्स बराबर एक रखते हैं, तो दोनों को जोड़ने पर दो सेटिस्फाइड हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ होता है कि इसकी वैल्यू एक रख दो, टेन थीटा की वैल्यू एक रख दो, दो इसका भी आंसर आ जाएगा। या तो थीटा की वैल्यू मान लो 45, यहाँ पर भी 45 मान लो, तो एक 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, कॉस एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ ये, साइन एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ ये, एक्स और वाई के धनात्मक न्यून कोण और एक्स इज ग्रेटर देन वाई और इक्वल, तो एक्स और वाई के माप क्या होंगे? देखो सिंपल सी सवाल है। ऐसे सवाल अगर ऑप्शन इस तरीके से मिल जाए, हमेशा वो ऑप्शन पकड़ो जिसका तुम्हें मान पता हो। जैसे यहाँ पर एक्स माइनस वाई था, 60 माइनस 30, 30 का मान पता था बिल्कुल। 70 माइनस 20 का मान पता था, नहीं पता था। 80 माइनस 10 कितना बचा, 70 का मान पता है, नहीं पता है। 50 से 40 गया, 10 का मान पता, नहीं पता। तो 30 का पता था ना, इसी पे हम चेक कर लेते। तो 60 माइनस 30 करते तो कितना आया, 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, बाकी अगर करना है तो कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती, कॉस 30 की होती। कंपेयर करेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर 30 आ गया। इसी तरीके से साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है, तो 1 कितना होता है साइन में, साइन 90 में होता है। कंपेयर करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने पर 2x बराबर कितना आ जाएगा, 120। तो x बराबर 60 आ गया, y बराबर 30 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, ये एक फार्मूला है तुम्हारा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए बराबर होता है साइन 3a। ठीक है, ये कहीं कॉपी में नोट करके रख लो। इसका डेरिवेशन मैं करवा देता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखो साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 2a प्लस ए लिख सकते हैं। अब ये साइन a प्लस बी का सबको फॉर्मूला पता होगा ना, ये तो इतना तो याद ही होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब ये पुट कर दो, इसी में लगाना था। लिखेंगे साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए। अब हमें सब चाहिए किस में, साइन में चाहिए, इसलिए मैं कॉस क्या, कॉस को हटाना पड़ेगा, कैसे भी करके हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो साइन 2a को क्या ले सकते हैं, 2 साइन ए, और कॉस ए, कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। इसको साइन के टर्म में लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। साइन ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको भी लिख सकते थे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये वाला तो फार्मूला सबको ही पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ए माइनस का 2 साइन क्यू ए प्लस का साइन ए माइनस का 2 साइन क्यू ए। अब तो आंसर आ गया होगा, दिख गया होगा सबको। देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 साइन ए हो जाएगा, और ये माइनस का 4 साइन क्यू ए हो जाएगा। किसके बराबर, साइन 3a के। इसकी देखो जरूरत तो नहीं थी, ये करवा दिया है, लेकिन हाँ ये फार्मूला डायरेक्ट नोट डाउन करके रखो, इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। अब बोला गया साइन 35 कॉस 55 कॉस 35 साइन 55। ये देखो जो फार्मूले हैं इनको नोट डाउन करके लिख लो। ठीक है, इस पे सवाल खूब पूछे जाने लगे एसएससी में, और सीपीओ में पूछे जाने के पूरे चांस हैं। ठीक है, सीजीएल में भी कम नहीं है, सीजीएल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन और कॉस, साइन और कॉस, ये पहला फार्मूला है, यानी कि साइन ए प्लस बी हो जाएगा। साइन ए प्लस बी मतलब 35 प्लस 55 हो जाएगा।
यानी कि 0 हो गया, 5 3 8 1 9, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगला सवाल, साइन 18 का मान दिया गया है और कोसेक 18 का पूछा। देखो ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल तुम बना लो, ठीक है। यहाँ पर ये 90 हो गया, अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। और साइन में हमें पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है, यानी कि ये √5 - 1 हो गया, ये 4 हो गया। इसकी वैल्यू और निकाल लो, ये भी मैं बता दूंगा रीजन क्या है इसका निकालने का। तो ये यहाँ से आ जाएगा रूट में 10 और प्लस का 2√5। नहीं आता तो देखो इनका स्क्वायर कर लो, √5 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस का 2√5 हो गया। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 10 प्लस का 2√5, ये कैंसिल आउट, ये किसके स्क्वायर के बराबर, 4 के स्क्वायर बराबर, सेटिस्फाइड हो गया। अब इस ट्रायंगल से तुमसे चाहे साइन के 18 की वैल्यू, चाहे टेन की 18 की वैल्यू, चाहे कॉट की 18 की वैल्यू, चाहे कोसेक 18 की वैल्यू, चाहे सेक 18 की वैल्यू, जो भी रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। 18 की ही नहीं, 72 की भी निकाल सकते हो। तो जब एसएससी ने 18 पूछा है तो 72 पूछने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल कॉपी में नोट कर लो ना, बार बार देखो ना, या बाहर जहाँ पढ़ते हो उस टेबल पे लगा लो ना, उस टेबल पे लगाने के बाद ये बार बार देखते रहो, क्या दिक्कत है। ये एक ट्रायंगल याद करना है, बाकी तो सब कुछ निकाल ही लोगे ना। ये तो हिंदी वाली ट्रक भी होती है ना, लाल बटे कक्का। रेशियो निकालने के लिए ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, और नीचे कॉट होता है, और कॉस को उल्टा सेक होता है, ये कोसेक हो जाएगा। समझ में आ गई ना। तो ये तो सभी को पता होगा। तो कोसेक 18 की वैल्यू निकालनी क्या होता है, कर्ड बटे लंब होता है, यानी कि √5 - 1, इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4√5 + 1 अपान में 5 से गया 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया। तो ये एक ट्रेंगल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो। बाकी इसकी एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक में देखना, मैंने बनाई हुई है, जिसमें भी 75 वाले का भी और 15 वाले का भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अगला सवाल, कॉस थीटा बराबर -√3/2, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो कॉस थीटा, कॉस में किसकी होती है वैल्यू, cos 30 की होती है। देखो अगर फर्स्ट में तभी होता, जैसे 30 डिग्री होता, अगर प्लस का होता कॉस थीटा तो फर्स्ट में होता, फर्स्ट में तो नहीं है। सेकंड में क्या है, देखो 90 और 180 के बीच में है, ठीक है, 90 और 180 बीच में, 90 और 180 बीच मतलब 120 डिग्री हो सकता है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखो, अगर हम cos 90 + 30 करते हैं तो ये तो चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाता, क्योंकि 90 और 270 पर चेंज होता है केवल। तो यहाँ तो बन जाएगा sin 30, तो sin 30 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी दूसरे क्वाड्रेंट में भी माइनस का cos 30 नहीं रहा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो 30 है, यानी कि 180 माइनस का 30 कर दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा, cos 180 - 30 डिग्री बनेगा। ये तो चेंज नहीं होता 180 पे, यही मैंने बताया 180 पर तो चेंज नहीं होता, तो कितना हो जाएगा cos 30, वो भी किसका, माइनस का हो जाएगा, सॉरी cos 150। समझना बात को, cos 150 की वैल्यू होगी माइनस का √3/2। तो यहाँ पर 150 रखेंगे, कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया, 150। यहाँ से रखेंगे, देखो ऑप्शन से 180 हुआ, 3 छक 18, 120 आ रहा, नहीं होगा। यहाँ 180 किया, 3 छक 18, 6 चौक 24 नहीं होगा। यहाँ 270 आएगा, नहीं होगा। यहाँ से 5 15, 150 आ जाएगा, आंसर आएगा। समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखो, 100 × sin 15 cos 15 का मान क्या होगा। देखो ये 2 थीटा वाले तुम्हारे दिए गए सारे फार्मूले, इनको नोट डाउन कर लो। देखो sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, यानी कि हमें यहाँ पर 2 चाहिए था, यानी कि 2 का गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, कोई दिक्कत, ये तो इससे कट जाएगा, ये कितना हो गया 50, यानी कि 50 sin 2 थीटा, यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 15, 50 × 15 दूनी 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, आंसर क्या आ गया 25। अगला सवाल, 4 sin3x - 3 sin x + sin3x। देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने sin3x प्रूव कराया है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 sin x - 4 sin3, ये फार्मूला होता है। तो ये तो इससे कट गया, ये इससे कट गया, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अगला सवाल, देखो sin 4 थीटा अपान 1 - cos 4 थीटा। देखो ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, इनको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 थीटा लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा और 2 थीटा हो जाएगा। तो ऊपर लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा,
और कॉस 2 थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ ऑप्शन देखो कॉट और टेन में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से तो पहचान नहीं सकते, तो पहले फार्मूला लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वो इसलिए लगा रहे जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा ये इससे कट जाएगा। अगर ये वाला फार्मूला लगाते तो ये प्लस का 1 हो जाता, नीचे तो क्या बचता, केवल 1 बचता और 2 स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचता, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं लगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखो बचा क्या, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन का 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब 2 थीटा इसलिए लिखा है, यहाँ पर 4 था। अगर केवल थीटा होता, केवल 2 थीटा होता तब तो केवल थीटा रहता, लेकिन 4 थीटा तो यहाँ पर 2 आएगा। समझ में आ गई बात। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो आंसर क्या आ गया, कॉस 2 थीटा। अगला सवाल देखो, साइन 2 थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा पूछा गया। देखो वैल्यू पुटिंग करना चाहो तो वो तो कर ही सकते हो, ये फार्मूला हो गया। तो साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो लॉजिक सारे पता होना चाहिए, कभी कभी वैल्यू पुटिंग काम नहीं करती है, तब हो जाती है दिक्कतें। तो वो दिक्कतों से बचने के लिए ये सब चीज़ें करवा रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हो गया कॉस थीटा और साइन। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, पूरा 1 हो गया। आंसर क्या आ गया, 2। अगला सवाल, वो एक फार्मूला दिया गया था और इसकी वैल्यू पूछी गई थी। मैंने सारे फार्मूले लिख दिए, इनको नोट डाउन कर लेना। नोट तो करते ही जाना। देखो फार्मूले दूसरी की बुक से या किसी से पढ़ने से मैं ये नहीं कहता हूँ गलत है, बिल्कुल पढ़िए, फार्मूले एक जगह होती, लेकिन एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जैसे ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसको कम से कम 5-6 बार कॉपी पेन पे लेकर लिख लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, हाँ कभी न कभी दिमाग में आ जाता है ये मैंने लिखा था या ये थी, तो याद तो करना ही पड़ेगा लिख लिख कर। तो यहाँ पे देखो कॉस 75 और कॉस 15 का पूछा, तो दोनों में कॉस किस में है, इसमें है। 2b था तो 2 तो नीचे चला जाएगा, यानी 1/2। a प्लस बी करेंगे तो 90 हो गया, और a माइनस बी करेंगे तो कितना हो गया, कॉस 60। ये तो 0 हो गई कॉस 90 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, यानी आंसर 1/4। अगला सवाल, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखो ये वही सवाल हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। अगर तुमसे पूछा जाए टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर 4 है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। या तो x प्लस 1/x बराबर तुमको 4 दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो 4 चौको 16 माइनस 2 14 आंसर आ जाए। सभी को पता ना, इसका होल स्क्वायर कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2, 4 चौको 16, 4 से 2 गया 2, सॉरी 16 होगा, 4 चौको 16 से 2 गया 14 आंसर। तो ये चीजें है ना, आँख खोल के केवल एकदम सवाल करना, ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री लिखी उसमें सब कुछ चलता है, तो एकदम आँख खोल के रखना चाहिए। आंसर क्या आ गया, 14 आ गया, क्योंकि इसको भी क्या लिख सकते थे, 1/10 स्क्वायर थीटा। अगला सवाल देखो, साइन 18 का मान ये है, इसका उपयोग करते हुए कॉस 18 बताना। देखो सिंपल सा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद कराया, ये √5 ये हो गया, ये हो गया, ये 18 माना था, ये 72। हमेशा ध्यान रखना, बड़ी भुजा बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा आएगी, तो ये 10 प्लस का 2√5, ठीक है। अब यहाँ से कॉस 18 पूछा गया, कॉस 18 सभी को पता होगा, आधार 10 प्लस 2√/कट, तो ये आंसर आ गया। बताओ ये ट्रायंगल अगर याद होता तो ये सब लिखना पड़ता, केवल आप डायरेक्ट इसके अपन ये करते, देखते ही आंसर लगा के आगे बढ़ जाते। अगला सवाल देखो, जिसने भी 10th तक अच्छे से मैथ पढ़ी होगी ना, वो तो ये सवाल तुरंत कर जाएगा, ये सब चीज़ें जरूरत नहीं पड़ेंगी। तो देखो ये चीज़ें सब लिख लो कहीं पे, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है तो ये नोट डाउन करके रखो, ये चीज़ें बहुत काम में आने वाली चीज़ है। देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन होता है, तो इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, 0 आ गया। अगला सवाल देखो, ये इक्वेशन दी गई थी, कॉट एक्स की वैल्यू बतानी थी, तो देखो साइन एक्स बराबर
क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स कॉमन लेके √3 प्लस का 3। तो यहाँ से देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर हो गया √3 प्लस 3। 3 बड़ा या √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो सॉल्व करना कभी भी हमेशा ऐसे सवालों को सबसे पहले लिख लो बड़ा वाला आगे। ये इस कॉट एक्स हो जाएगा 1/3 प्लस रूट। आप कॉन्जुगेट से गुणा कर दे तो 3 माइनस √3 अपॉन 3 माइनस रूट। तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस √3। ये हो जाएगा 3 तरह 9, 9 से 3 गया 6, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला सभी को पता हो, क्या होता है A² माइनस का बी। अगला सवाल देखो, ये सवाल भी है ना इसी फार्मूले पे बेस्ड है। तो ये फार्मूले सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी मैंने स्लाइड लगा दी हैं इनको सभी को लिख लो एक जगह, सभी काम में आने वाली चीजें। अब यहाँ देखो साइन है कॉस है, देखो याद करने का भी थोड़ा देख लो। साइन में ए प्लस बी है ना, तो साइन वाले में एक बार साइन होता है एक कॉस होता है, फिर साइन फिर कॉस। लेकिन यहाँ ए है तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ बी है तो ए। और प्लस वाले में प्लस होता है और माइनस वाले में माइनस। लेकिन कॉस में उल्टा होता है, प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। और जैसा भी लिखा होता है ना, कॉस कॉस में कॉस ही कॉस पहले आते फिर साइन आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। थोड़ा ट्रिक तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही जनरली रटोगे ना तो ये भूलने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस वाला है, यानी कि साइन ए माइनस बी हो जाएगा ऊपर, यानी कि 67 - 37 हो जाएगा। नीचे कॉस वाला है माइनस वाला है, यानी कि प्लस का बना होगा जाके, तो कॉस ए प्लस बी यानी कि 13 + 17। ठीक है, तो ऊपर बन गया साइन 30, नीचे बन गया कॉस 30, यानी कि पूरा बन गया क्या टेन 30। और टेन 30 की वैल्यू सभी को पता है 1/√3। समझ में आ गई ना चीजें, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली। अगला सवाल देखो, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा। थोड़ा स्लाइड से कंप्रोमाइज कर लेना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ये कह दो कि दिख ही नहीं रहा, थोड़ा वो तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाले फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जब किसी भी सवाल में कोई समस्या आती ना तो यही फार्मूले अक्सर लगते हैं, ये तो रामबाण के तरीके के काम करते हैं। अब इसमें देखो साइन 4 थीटा साइन 2 थीटा, यानी कि ये वाला लगेगा, यानी कि ऊपर 2 साइन सी प्लस डी, यानी 4 2 6 थीटा हो गया बटे में 2, और कॉस सी माइनस डी हो गया। तो देखो 4 थीटा माइनस का 2 थीटा, यानी 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। अपॉन में कॉस वाला आ गया, कॉस कॉस, तो यहाँ देखो 2 कॉस सी प्लस डी आ गया ना, यानी 4 तो 6 थीटा बटे 2 यहाँ पर भी हो गया। सी माइनस डी यानी 4 थीटा माइनस 2 थीटा, कितना हो गया तुम्हारा, कॉस में ये भी रहेगा, ये भी 2 थीटा बटे 2। ये कैंसिल आउट, 2 3 6 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। ये तो सभी को पता होगा, दिख गया होगा टेन 3 थीटा, आंसर हो गया। अगला सवाल, कॉस 2a बराबर साइन 75 दिया है, ए का सबसे छोटा धनात्मक मान क्या होगा। देखो साइन की जगह कॉस बना लो, कैसे बनाएंगे, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, यानी कॉस 2a बराबर क्या हो गया, कॉस 15 डिग्री। कंपेयर करेंगे 2a बराबर कितना आ गया 15 डिग्री, तो a बराबर कितना आ गया 7.5 डिग्री। अगला सवाल, if alpha is an acute angle, which of the following option will not necessarily be equal to value of sec alpha। देखो sec अल्फा इसको सबको तोड़ के देखना पड़ेगा, ये हो गया साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, ये तो सेक अल्फा के बराबर हो गया। 1 अपॉन साइन अल्फा को क्या ले सकते हैं, ऊपर जाएगा तो कॉस अल्फा लिख सकते हैं, ये तो बराबर नहीं होगा। ये भी बराबर हो जाएगा 1 + tan² अल्फा, यानी कि सेक अल्फा की वैल्यू ही दी हुई है, या सेक अल्फा, क्योंकि क्या होता है सेक² अल्फा माइनस tan² अल्फा बराबर 1। ये तो फार्मूला सभी को याद होगा, तो कौन सा बराबर नहीं, केवल ये वाला। अगला सवाल देखो, ये दो इक्वेशन दी गई हैं, हमें एक्स की वैल्यू बतानी, बिल्कुल सिंपल है। देखो सेक अल्फा सेक थीटा है ना, माइनस का 1/सेक थीटा बराबर 14 हो जाए। एलसीएम ले लेंगे तो सेक² थीटा माइनस का 1/सेक थीटा बराबर हो जाएगा 14। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan² थीटा बराबर हो गया 14 सेक। सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, x/14, यानी कि tan² थीटा बराबर 14 गुणे x/14।
कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। अगला सवाल देखो, सिंपल सा, इसमें वैल्यू पुटिंग करता था। देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है यानी 3 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है यानी 1 हो गया, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है यानी 1 हो गया। ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 3। अगला सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, यदि tan ए बराबर इतना है तो sin ए cos ए sin सी का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर तो ये फार्मूला बन रहा है, तो सिंपल सा हमें निकालना है sin ए प्लस सी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखो tan ए बराबर 1/√3, तो 1/√3 किसकी होती है, tan 30 की वैल्यू, यानी ए बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। बी पर समकोण बता रहा है यानी बी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो सी तुम्हारा त्रिभुज का तीसरा कोण कितना रहा होगा, 60 डिग्री, यानी साइन 60 प्लस 30 की वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये पूरा दिया गया है, इसका मान बताना था। फिर देखो यहीं पर आके अटके ना, तो यहाँ देखो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42। tan 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67। और tan 42 और tan 42 है। ठीक है, tan 90 माइनस 42 यानी 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट, यानी कि ये हो गया कॉट 42। ये कितना हो जाएगा, कॉट 67। और ये हो जाएगा tan 42 और tan 67। ये देखो tan 67 cot 67 अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 1। अगला सवाल 25 मीटर लंबी सीढ़ी की पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है, यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पांव कितनी दूर खिसक जाएगा। देखो देखो, पहले तो ये चीज ऐसे याद रख लो, पहले तो ये चित्र बना लो। ठीक है, ये 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये 7 मीटर दूर इसका पैर आ गया, तो ये 7 24 25, पाइथागोरस से ये 24 हो जाएगी इसकी हाइट। अब क्या हुआ, ये हाइट तो 24 थी लेकिन 4 मीटर नीचे आ गया, यानी कि यहाँ पर आ गया, यानी टोटल 24 थी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 20 हो गई। सीढ़ी की हाइट तो चेंज होगी नहीं, 25 होगी, तो ये हो जाएगा 25 5 चौको 20 5 15, पाइथागोरस से 15 हो गया, क्योंकि 5 4 3 का पता है ना, ये 25 हो गया, ये 5 चौको 20 हो गया, ये 5 15। तो यहाँ पर देखो, अगर ये पूरा यहाँ तक था तो ये इस तरीके से था, ये 7 मीटर था यहाँ से यहाँ तक, अब हो गया 15, कितना फिसला, 8 मीटर फिसला। तो देखो इसमें सवाल में ये तो हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ देखो क्या बनना था, केवल तुम्हारा पाइथागोरस बन रहा था ना, तो 25 7 24 लिखते। अब क्या हुआ, 20 मीटर कम हो, 4 मीटर कम हो गई, तो ये 20 हो गया था, ये तो सेम ही रहा, तो यहाँ से ये 15 निकाल सकते थे, इनका डिफरेंस 8 हो गया। ये देखो किए हुए एक्सपेरिमेंट हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं किए होते ना तो मैं बताता भी नहीं चीजें, मुझे मजा नहीं आता किसी के साथ खिलवाड़ करने में। ठीक है, अगला सवाल देखो, साइन -a का मान क्या होगा। देखो सारे लिख दिए मैंने, ठीक है, इनको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सीधा सीधा देख रहा है, माइनस का साइन है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ये कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लो, ये काम में आने वाली चीजें हैं। अगला सवाल देखो, ये फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, इसमें क्या होता है, अगर इन दोनों का सम 45 डिग्री आ रहा है तो आंसर इस पूरे का क्या होगा, 2 होगा। कैसे होता है, जैसे देखो tan a प्लस बी होगा, a प्लस बी, और इन a प्लस बी का सम कितना है, 45 डिग्री। समझना बात को, तो इसे लिख सकते हैं tan a प्लस का tan b अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस tan a और tan b। समझ में आ गई बात। tan a प्लस बी कितना था, 45, ये तो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan a और tan b बराबर हो गया tan a प्लस का tan b। अब यहाँ क्या करते हैं कि इसको उस तरफ ले जाते हैं, tan a प्लस का tan b और प्लस का tan a tan b, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, दोनों तरफ क्या किया, 1 को जोड़ दिया, तो इधर हो गया 2। इसमें से tan b कॉमन ले लो, तो ये tan a प्लस 1 का इधर ले आओ, tan b कॉमन हो गया, बचा क्या, 1 प्लस tan a बचा। इस दोनों में देखो 1 प्लस tan a कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस tan a कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, 1 प्लस tan b। यही तो देखो, यही तो बोला है कि a प्लस बी का सम अगर 2 हो, 45 हो सॉरी, तो आंसर क्या होगा पूरे का, हमेशा 2 होगा। ठीक है, अगला सवाल
देखो सिंपल सवाल है, कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो x कॉमन ले लो, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर 30, किसका अपोजिट होता है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये लेकिन अपोजिट है, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30, वैल्यू क्या हो जाएगी 4, बराबर कॉस स्क्वायर 60, यानी कि ये साइन 30 के बराबर होता है 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4, प्लस कॉट स्क्वायर 45 1 4 हो गया, माइनस का सेक स्क्वायर 60, यानी कॉस 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए थी 1/2, अपोजिट होता है सेक, यानी कि वैल्यू होगी 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हो गया 5। तो x इंटू माइनस का 3 बराबर 4, एक कितना हो गया 5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 बटे कितना हो गया 4, यानी x बराबर माइनस का 5/12। अगला सवाल, कॉट 75 बराबर इतना है, कॉट 15 की वैल्यू क्या होगी। देखो इससे देखो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं एक बताऊंगा स्टैंडर्ड ट्रायंगल जिससे तुम्हारे सभी के मान निकल आए, मैं वो बताऊंगा ना वो चीज। तो ये देखो ये 75 हो गया, ये 15 डिग्री हो गया, ये हो गया 90, और बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटे कोण के सामने छोटी भुजा, ये हो गई √3+1, ये √3 - 1, ये हो जाएगा 2√2। ये हमेशा याद रखना, इससे क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट जितने भी रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें 15 और 75 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो कॉट 15 सबको पता है ना क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी कि √3+1/√3 - 1, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखो इसकी ट्रिक वाली मैंने वीडियो, ये जो मैं बता रहा हूँ मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, अगर किसी ने देखी होगी तो उसने कर लिया होगा फटाफट। तो यहाँ देखो इनका स्क्वायर करेंगे तो 3+1 और प्लस का 2√3 अपॉन a² - b² हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस का मान 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये कट गया, यानी कि 2+√3 आंसर। अब यहाँ से देखो कॉट 75 भी निकाल सकते हैं, कॉट 75 क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि √3 - 1/√3+1 हो जाएगा, कंजुगेट से गुणा करेंगे √3 - 1 √3 - 1, ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस का 1 माइनस का 2√3, नीचे हो जाएगा 3 से 1 गया 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, यानी कि कॉट 75 की वैल्यू 2 - √3 आ गई। तो ये एक ट्रायंगल याद रखो ना, सवाल कर पाएंगे। अगला सवाल, कॉट थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो थीटा कोई न्यून कोण है, 2 थीटा की वैल्यू बतानी, सिंपल सी बात है। देखो कॉट थीटा कॉट 30 की वैल्यू सबको पता है ना, नहीं पता तो याद कर लो भाई, √3 होती है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, टेबल याद कर लो फायदा रहेगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, कॉट 45, यानी कि कंपेयर करेंगे थीटा बराबर 45, 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अगला सवाल, साइन थीटा बराबर इतना दिया है, तो कॉस 3 थीटा की वैल्यू बतानी। देखो 3 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2, यानी कि साइन 30 की वैल्यू दी गई है, सॉरी साइन 60 की वैल्यू, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। तो कॉस 180 की वैल्यू पूछी गई है, अभी हमने क्वाड्रेंट सबको दिखा दिए हैं, अब कोई उसमें ज़रूरत नहीं है। इसको 90 + 90 कर सकते हैं, या तो 180 + 0 कर सकते हैं, ध्यान रखना ना, जैसे कॉस 180 + 0 ले सकते हैं, चेंज तो होता नहीं है, चेंज होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 180 पे कॉस क्या होता है माइनस का, तो माइनस का कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि -1 आंसर। अगला सवाल, साइन 73 कॉस 137 का मान क्या होगा। देखो ये फार्मूले यही काम आना है, मैंने कहा है जब कहीं फंसते हैं ना तो साइन सी साइन डी वाले फार्मूले लगते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन और कॉस कहीं मिल रहा है, पूरे में नहीं मिल रहा है, लेकिन साइन और साइन तो मिल रहा है ना, तो इसको चेंज कर लेंगे, इसको अगर लिख दें कॉस 90 + 47, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बन रहा जाके तुम्हारा इस क्वाड्रेंट में 90 के बाद ये 180 ये आता है, दूसरे वाले में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, यानी कॉस माइनस का होता है, यानी कि ये बन जाएगा साइन 73, और 90 पे चेंज भी होता है, माइनस का कॉस, कॉस क्यों 90 पे चेंज होता है ना, तो माइनस का साइन 47, यानी कि साइन सी और साइन डी, देखो ये वाला फार्मूला लगेगा माइनस का, तो 2 कॉस सी प्लस डी, यानी 7 3 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया 8 4 12, यानी बटे क्या हो जाएगा 2, और दूसरे में साइन सी माइनस डी हो जाएगा, यानी 13 से 7 गया 6 बचा, यानी 26/2, तो 2 छक्के 12, कॉस 60 की वैल्यू 2 × 1/2 हो गया, ये हो गया 13, ये तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया साइन 13। तो फार्मूले लिखते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगला सवाल,
यदि अल्फा एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनिवार्यतः कोसेक अल्फा के मान के बराबर नहीं होगा। देखो ये तो बराबर होगा, अपोजिट होता है कोसेक अल्फा का। यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा और कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई, यानी कि ये पहला ही वाला ऑप्शन बन गया, ये भी हो जाएगा। ये तो सेक अल्फा होता है, तो आंसर तुम्हारा यही हो जाएगा, ये नहीं होगा बराबर, ये भी हो जाएगा। अगला सवाल, टेन पाई प्लस थीटा। देखो ये भी हमने पीछे सारी स्लाइडें लगा रखी, इसीलिए लगा रखी कोई दिक्कत ना हो। टेन पाई प्लस थीटा, यानी पाई को 180 लिख सकते हैं, प्लस थीटा 180 पे चेंज तो होता नहीं, यानी कि ये पहुंच गया इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पर टेन क्या होता है, प्लस का होता है, चेंज होता नहीं, यानी कि आंसर क्या हो गया, टेन थीटा। अगला सवाल, साइन थीटा और इतना हो गया, तो ये और ये इसकी वैल्यू बतानी। देखो इसको अगर फिगर बनाओगे तब भी ठीक है, वैसे दिमाग में तुम्हारे फिगर बन जाना चाहिए एकदम। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब तुम्हारा हो गया कितना, 12, कर्ण तुम्हारा कितना हो गया, 13, तो आधार कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आधार 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 12 बार 144 बटे 169, माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, 25 बटे 100। अब नीचे करेंगे तो 2 × 12 बटे 13 और 5 बटे 13। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर घटाएंगे 14 से 5 क्या, 9 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, 119 बटे 12 दूनी 24 पंजे 120। अब टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, ये होता है लंब बटे आधार, टेन लंब बटे आधार, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो आधार कितना है 25 और तुम्हारा लंब कितना हो जाएगा 126, स्क्वायर हो रहा है इसलिए। तो 25 हो गया, 5 चौकू 20, 5 दूनी 10, 5 चौकू 20, यहाँ करेंगे तो 5 ने 45 की 5, यहाँ से लगा 4, 5 एकम 5 4 9 हो गया, 5 एकम 5, जैसे ही 5 से 95 मिला आंसर मिल गया। अगर नहीं भी मिलता है तो सरल था, 24 चौकू 96 हो गया, यहाँ से लगा 9, 24 चौकू 96, 105 हो गया, 24 एकम 24 10 34, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर अगर हो तो इसकी वैल्यू पूछी, किसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो देखो 1/sin थीटा माइनस का साइन थीटा नहीं होगा, ऊपर होगा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे लिखेंगे क्या, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, वो भी किसका, होल स्क्वायर। तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सबको पता है, अगर नहीं पता होगा तो याद कर लो, दोनों का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात को। अब इसको a माइनस बी ए प्लस बी कर लो, तो 1/cos θ⁴ 1 - cos θ और 1 प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आंसर। अगला सवाल, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दिया है 1/3, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, सिंपल सा है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले खोलने के लिए बोल रहा है और कुछ, कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कोसेक प्लस का कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये तो सभी को पता है 1 होता है, इसकी वैल्यू सभी को पता दी गई है 1/। अगला सवाल, ए बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तो मान बताना है इसका पूरे का, तो कुछ नहीं है, 6 गुणे 1/2 हो जाएगा, प्लस का 9 गुणे कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस कॉट स्क्वायर 30 यानी कि 30 की वैल्यू √3 होती है, ये 3 हो जाएगा, बटे 12 गुणे 1/2, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियाँ 9 दूनी 18 हो गया, 3 कट गया, 18/6 आ गया, 6 तियाँ 18 हो गया, आंसर आ गया 3। और क्या लोगे। अगला सवाल, देखो एसएससी का फेवरेट सवाल है ये, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5/3। हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, हमें चाहिए क्या, कॉट में वैल्यू चाहिए, तो ये कैंसिल आउट कर दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, इधर हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा बराबर, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि 2/3 हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 वैल्यू किसकी, 60 डिग्री की। तो कॉट 2 थीटा की वैल्यू पूछी, यानी कॉट 120 डिग्री की पूछी,
तो इसे लिख सकते हैं कॉट 90 प्लस 30, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में कॉट माइनस को होता है, कॉट चेंज हो जाता है किसमें, टेन में। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/रूट। अगला सवाल देखो, सर्वसमता का चयन करना है। इन द सेंस बोल रहा है फार्मूला कौन सा होता है इसमें, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन होता है, ये फार्मूला होता है। सेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर होता है, इधर आता लेकिन माइनस का बन जाता, कैंसिल। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता, ये पहला बन चुका है, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर पहला। अगला सवाल देखो, सेक स्क्वायर थीटा 4/3 दिया, यानी कि सेक थीटा बराबर का मतलब हो गया 2/√3। इसकी वैल्यू हो गई थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। रीजन क्या होता है, ये होती है सेक 30 की वैल्यू। कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर 30 आ गया। तो कोसेक 60 की वैल्यू निकालनी थी, कोसेक 30 प्लस 30। साइन 60 की वैल्यू पता ही है, √3/2, इसकी कितनी हो जाएगी, 2/√3। अगला सवाल 1 + tan थीटा बराबर इतना दिया, तो √3 cot थीटा -1 की वैल्यू क्या होगी, यानी tan थीटा बराबर दिया √3 - 1। ठीक है, इसका इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो गुणे हो जाएगा 1/√3 - 1 और माइनस का 1। ठीक है, √3 माइनस का √3 प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन √3 माइनस का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो √3 + 1 और √3 + 1, नीचे हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा √3 + 1/2, क्योंकि ये क्या बन गया, a - b का फार्मूला बन गया। अगला सवाल चलिए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल CHSL 2021 के खत्म हो गए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, फार्मूले बेस्ड भी थे। फार्मूले सारे याद कर लो, क्योंकि क्या है ना, अगर फार्मूले याद नहीं हुए 2 नंबर फर्जी में आपके चले जाएंगे, आपको अफसोस भी बहुत होगा। तो इस चीज़ को मेंटेन करते हुए चलो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।